Hello friend, myself Dr. B.G. Shukla and today I discuss two important series of analytic function. First one is Taylor series and second one is Lorentz series and some question based on this series. तो आज हम लोग एनालिटिक फंक्शंस की टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे प्लस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेलर सीरीज की। टेलर सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेलर सीरीज कहती है इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सर्कल सी विद सेंटर at z equals to a and radius r if z be any point within C, then fz equals to summation n equals to 0 to infinity a n z minus a की power n, where a n equals to f n a upon factorial n। तो ये टेलर सीरीज है, कहती है इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सर्किल सी विद सेंटर एट जेड इक्वल्स टू ए एंड रेडियस आर। अगर कोई सी सर्किल है और जिस पर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, सर्किल का सेंटर ए है एंड रेडियस आर है, अगर सी में कोई पॉइंट जेड दे रखा है तो उस पॉइंट पर एफ जेड की वैल्यू इस सीरीज के बराबर होगी। समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर है। ऐसे ही लॉरेंट सीरीज देखें, लॉरेंट सीरीज if fz is analytic in the closed ring bounded by two concentric circles C1 and C2 with center Z equals to A, center at A and radius R1 and R2 if Z is any point in the annulus, then fz equals to summation n equals to 0 to infinity a n z minus a की power n and plus summation n equals to 1 to infinity b n z minus a की power minus n, where a n equals to 1 upon 2 pi I integration c1 ft upon t minus a की power n plus 1 and bn equals to 1 upon 2 pi I integration in the closed curve c2 ft upon t minus a की power minus n plus 1 इंटू डी टी और यहाँ पे रहेगा इंटू डी टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एन और बी एन की। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कहती है इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड रिंग, किसी क्लोज्ड रिंग शेप में एनालिटिक है बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2, जो रिंग दो सर्किल से बाउंडेड है C1 और C2 पर,
विद सेंटर एट ए, जिसका सेंटर ए पर है, एंड रेडियस r1 एंड r2, जिसकी रेडियस r1 और r2 है। इफ z इज एनी पॉइंट इन द एनुलस, अगर उस रिंग पर z कोई एक पॉइंट हो तो fz की वैल्यू ये हो जाएगी n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a की पावर n प्लस n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn z माइनस a की पावर माइनस n। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जो फंक्शन fz होगा, जो इसमें एक्सपेंशन वाले फंक्शन fz होंगे, z के टर्म्स में जो पावर होगी z की, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। बट इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, वही सीरीज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा जिसमें एटलीस्ट एक पावर जरूर होगी जो z की पावर निगेटिव होगी, या कहें कि 1/z फॉर्म में लिखी जाएगी। तो उसी टर्म को हम कह सकते हैं, उसी सीरीज को कहेंगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, जिनमें एटलीस्ट 1z की पावर निगेटिव होगी। अगर सारी पावर पॉजिटिव हैं तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगी। बेसिकली टेलर सीरीज एक्सपेंशन सर्किल पर होता है। अगर कोई सर्किल C है और इसका सेंटर A है और रेडियस R है, तब टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स पर होता है, एक सर्किल C1 है और एक सर्किल C2 है। इसको अगर C1 मान लें, इसको C2 मान लें। सेंटर एट A है और रेडियस इसकी R1 और R2 है। यहाँ पे R1 और ये रेडियस R2 है, और Z एनी पॉइंट इन द एनुलस है, तब वहां पर हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ध्यान रखें कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जो Z की ऑल पावर होंगी वो सभी पावर्स आपकी पॉजिटिव होंगी, बट इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एटलीस्ट वन पावर जरूर होगी जो निगेटिव पावर होगी। उसी एक्सपेंशन को हम बोलेंगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, और अगर सारी पावर पॉजिटिव होती तो उसको हम बोलेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से और कायदे से सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ साथ इसमें जो इसके फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टेटमेंट भी आ जाता है, तो इन पर थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन एक नोट करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बड़े इजी वे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा इंटरवल का ध्यान रखें तो इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपैंड fz इक्वल्स टू 1/fz इक्वल्स टू, फंक्शन दे रखा है fz इक्वल्स टू 1/z² माइनस 3z एंड प्लस का 2 इन द रीजन दे रखा है। सबसे पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन दे रखा है 0 टू मॉड ऑफ z लेस देन 1। सेकेंड रीजन दे रखा है mod of 1 is less than mod of z is less than 2, and third region दे रखा है this is mod of z is greater than 2, and fourth region दे रखा है 0 is mod of z minus 1 and this is less than 1। एक्चुअली में एक क्वेश्चन है और ये 4 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले fz फंक्शन देखते हैं। fz फंक्शन को लेंगे और इन इंटरवल्स में, इन रीजन्स में इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहला रीजन दे रखा है mod of z is greater than 0 and less than 1। तो solution, first of all here fz and fz equals to है 1/z² माइनस 3z प्लस 2। तो z² माइनस 3z प्लस 2 को लिख सकते हैं z माइनस 1 एंड z माइनस 2। इसको लिख सकते हैं z माइनस 1 एंड z माइनस 2। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और इनको दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे। इस टाइप से देखें जरा। सबसे पहले हम यहां पर बाहर करेंगे 1/z माइनस 2 को, और बचेगा हमारे पास 1/z माइनस 1। इसमें z इक्वल्स टू 2 रख देंगे एंड प्लस अगली बार जो रिमेनिंग पार्ट है 1/z माइनस 1 को बाहर करेंगे, बचेगा 1/z माइनस 2
और इसमें z इक्वल टू 1 रख देंगे, तो हमारे पास ये एफ जेड यहां पर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहां पर z इक्वल टू 2 रखिए तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन जेड माइनस 2। यहां पर 1 रखें तो 1 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा माइनस 1, और वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो एफ जेड इक्वल टू हो गया 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन से इनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नाउ अब इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, किस पार्ट में इन फंक्शंस का 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 का एक्सपेंशन करना है। तो सबसे पहले पार्ट दे रखा है 0 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो सिंपल टर्म है। यहां पे एक चीज ध्यान रखें, मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे इनको एक्सपेंड करेंगे। मॉड ऑफ जेड न्यूमरेटर में रहेगा, अपॉन में 1 इसके दे रखा है, मीन्स जो भी टर्म आएगा उसको जेड के अपॉन में यहां 1 दे रखा है, और इट इज लेस देन 1। जेड का फंक्शन जो है इट इज लेस देन 1 है, जेड की वैल्यू 1 से छोटी है, लेकिन जेड न्यूमरेटर में है। तो जब भी एक्सपेंशन करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जेड को न्यूमरेटर में रखना है और जेड की वैल्यू 1 से लेस दिखानी है इस फंक्शन में। तो एफ जेड को इस तरीके से लिखा जा सकता है, हेयर एफ जेड इक्वल्स टू दिस इज 1 अपॉन। अब देखिए जेड को लेस देन 1 दिखाना है, तो यहां पर z माइनस 2 दे रखा है, इसको 1 से लेस दिखाना है। 1 से लेस दिखाने के लिए माइनस 2 को कॉमन लेके बाहर करें, तो माइनस 2 को बाहर कर दें। जब माइनस 2 बाहर निकलेगा तो माइनस 2 की जगह हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा z माइनस 2। देखिए 1 से लेस देन यहां पर टर्म आ गया z का, तो 1 माइनस जेड अपॉन 2 बन गया। माइनस यहां पर भी z माइनस 1 है, लेकिन हमें लेस देन 1 दिखाना है, तो इसलिए माइनस यहां पर कॉमन लेंगे। तो यहां पर कॉमन ले लेंगे माइनस 1, और ये फिर बन जाएगा 1 माइनस। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें, ये ट्रिक है कि यहां पर हम z को 1 से लेस देन दिखाएंगे। तो अब यहां पर भी z 1 से लेस हो गया, यहां पर भी z 1 से लेस हो गया। माइनस माइनस ये प्लस बना लेगा, तो एफ जेड को लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 2। जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो आएगा 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर माइनस 1। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस 1 आपने कॉमन लिया था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड इसको भी न्यूमरेटर में ले जाए तो 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करें तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस प्लस 1। ये माइनस यहां पर उतर आएगा, ये साइन यहां पर जब उतर आता है तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस। तो बड़ा इजी फार्मूला है, इसे याद करने के लिए बस ये समझें कि पहला टर्म यहां माइनस साइन यहां उतर आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस बना लेगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही टर्म चलते चले जाएंगे, क्योंकि इस थ्योरम्स का हम लगभग हर जगह यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। ऐसे इसमें एक्सपेंड कर दें तो एफ जेड आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, 1 प्लस जेड अपॉन 2, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखें तो माइनस माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड प्लस प्लस सो ऑन। अब आप देख रहे हैं आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है, एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। यहां पर अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी z अपॉन 2 की पावर n, एंड यहां पर प्लस समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, यहां पर हो जाएगा z की पावर n। अब दोनों जगह आप देख रहे हैं, दोनों सीरीज में देख रहे हैं कि जो z की पावर है वो पॉजिटिव है, कोई भी पावर निगेटिव नहीं है, हेंस इट इज ए टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इसलिए इस एक्सपेंशन को जो बोलेंगे वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा। इट इज टेलर सीरीज एट इंटरवल दे रखा है 0 टू मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा
एट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखें इंटरवल से ही हम एक्सपेंशन निकालेंगे, जैसे इंटरवल ये चेंज हो जाएगा ये एक्सपेंशन बदल जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां तक हो गया, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दे रखा है दिस वन इज, सेकेंड पार्ट भी इसी टाइप से छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन ये रहता है। ऑलरेडी 10 मार्क्स में जब पूछा जाता है तो कम से कम 1-2 पार्ट आते जरूर हैं, तो इस वजह से सभी पार्ट्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे ध्यान से देखें। सेकेंड पार्ट में दे रखा है सेकेंड पार्ट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2, कह रहा है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 2। यहां पर मॉड ऑफ जेड 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। देखिए हमें लेस देन 1 बनाना है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 is greater than mod of z and mod of z is less than 2। मेनली हमें z का टर्म लेस देन 1 लिखना रहता है, लेकिन लेस देन 1 लिखने के लिए इसको mod of z से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन mod of z हो जाएगा लेस देन 1। एंड यहां पर भी लेस देन 1 निकालना है mod of z को, तो 2 से डिवाइड करें तो mod ऑफ z इज डिवाइडेड बाय 2 एंड लेस देन। ये ध्यान रखें कि लेस देन 1 ही हमें निकालना है। नाउ अब fz देखें, हमारे पास फंक्शन जो दे रखा था, fz की वैल्यू हमारे पास थी यहां पर 1 अपॉन z माइनस 2 एंड माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। दो इंटरवल हैं, एक में लिखा है मॉड ऑफ z अपॉन 2 लेस देन 1 है, तो ये 1 से लेस करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और एक कह रहा है 1 अपॉन जेड, दूसरे में 1 अपॉन जेड लाना है, तो 1 अपॉन जेड लाने के लिए जेड को कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये 1 से लेस बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड अपॉन 2 लाने के लिए 2 को कॉमन ले लें, माइनस 2 को कॉमन लें तो आएगा 1 माइनस जेड अपॉन 2 माइनस, यहां पे लेकिन 1 अपॉन जेड डिनोमिनेटर में लाना है इसलिए जेड को कॉमन लेना पड़ेगा, तो जेड को कॉमन ले तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड हो जाएगा। इसके बाद इसको न्यूमरेटर में ले जाए तो पावर माइनस हो जाएगी, तो एफ जेड इक्वल्स टू बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर माइनस 1, माइनस 1 अपॉन जेड एंड 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 1। जब इसको ऊपर ले गए तो ये भी पावर माइनस 1 हो गई, ये भी पावर माइनस 1। अब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दें, जो अभी हमने बताया है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस प्लस 1। इसी फार्मूले से इसका एक्सपेंड कर दें तो एफ जेड इक्वल्स टू आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस का जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन, माइनस 1 अपॉन जेड, यहां पर देखें माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन। इसको अगर सीरीज फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी z अपॉन 2 की पावर n एंड माइनस 1 अपॉन z समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन z की पावर n। अब आप यहां देख रहे हैं कि z की पावर एक पॉजिटिव n है और 1 अपॉन z की पावर n दे रखा है। 1 अपॉन z की पावर n का मतलब है z की पावर माइनस n, मीन्स निगेटिव पावर यहां पे आ रही है, तो पॉजिटिव पावर भी है इस और साथ साथ निगेटिव पावर भी है, इसलिए इस टाइप के एक्सपेंशन को हम बोलेंगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो ये जो एक्सपेंशन आपने निकाला है इट इज लॉरेंट सीरीज एट इंटरवल है हमारे पास 1 मॉड ऑफ जेड
इज लेस देन 2। तो इस इंटरवल पे जो फंक्शन एफ जेड का एक्सपेंशन आएगा, इस एक्सपेंशन को बोलेंगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट अब देखते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, थर्ड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड पार्ट इसका देखें, थर्ड पार्ट में दे रखा है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट इसका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है, बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। थर्ड पार्ट बड़े आसान से क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में है मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2। मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2 का मतलब है, हमने कहा था कि जेड का टर्म लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ जेड से डिवाइड कर दें 2 अपॉन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2। तो यहां पे बनेगा 2 अपॉन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। हमें लेस देन 1 बनाना रहता है, तो यहां पर जेड का टर्म डिनोमिनेटर में आना चाहिए। चलिए, फ्रॉम नाउ एफ जेड की वैल्यू थी एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस 2। देखिए फंक्शन वही है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां पर अपॉन में जेड रहना चाहिए, तो यहां पर अपॉन में जेड लाने के लिए इसमें जेड कॉमन लेंगे, यहां पर भी अपॉन में जेड लाने के लिए इससे भी जेड बाहर निकालेंगे। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड बाहर, 1 माइनस 2 अपॉन जेड आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन जेड बाहर, 1 माइनस 1 अपॉन जेड बन जाएगा। अब इनको न्यूमरेटर में ले जाएं तो एफ जेड लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड एंड 1 माइनस 2 अपॉन जेड की पावर माइनस 1, माइनस 1 अपॉन जेड एंड 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 1। दोनों को बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर दें, जो अभी हमने बताया था। एफ जेड इक्वल्स टू बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 अपॉन जेड एंड प्लस का 2 अपॉन जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस 1। यहां पे माइनस था तो माइनस का 1 अपॉन जेड, यहां भी माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन। यहां पर भी आप इसको सीरीज फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एफ जेड इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 1 अपॉन जेड समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2 अपॉन जेड की पावर एन एंड माइनस 1 अपॉन जेड एंड यहां आ जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एंड 1 अपॉन जेड की पावर एन। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि जो पावर्स हैं वो पावर्स निगेटिव भी आ रही हैं, यहां पर निगेटिव पावर्स आ रही, इट इज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो क्योंकि यहां पर पावर जो जेड की है वो निगेटिव आ रही हैं, इसलिए इसको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कह सकते हैं। अगर 1 अपॉन जेड को अंदर इसके मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन जेड की पावर n प्लस 1, तो ये 1 अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इट इज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, it is Lorentz series expansion at third step mod of z is greater than 2। जब mod of z greater than 2 है तो जो एक्सपेंशन एफ जेड का आएगा वो Lorentz series expansion आएगा। इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो लास्ट पार्ट आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट पार्ट आसान है, इसके पार्ट छोटे छोटे से होते हैं। बस मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है। लास्ट पार्ट में आपके पास है 0 टू मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज लेस देन 1। कह रहा मॉड ऑफ जेड माइनस 1 होना चाहिए जो लेस देन 1 होना चाहिए। एफ जेड इक्वल्स टू यहां पर दे रखा है 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो z माइनस 1 लेस देन 1 दिखाने के लिए हमें यहां पर z माइनस 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा z माइनस 1 में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 1 और माइनस 1। माइनस 2 को हमने लिख दिया z माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 लिख, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस 1, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये 1 अपॉन जेड माइनस 1 है,
इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई एक्सपेंशन भी दिखाने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो एफ जेड को इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1/z-1। ये अलग लिख देते हैं क्योंकि इसमें हमें एक्सपेंशन नहीं करना है, यहां पर ऑलरेडी z-1 है, तो इसलिए इसमें एक्सपेंशन की जरूरत नहीं। एंड यहां पर प्लस का था 1/z-1 लेकिन हमें दिखाना है z-1 इज लेस देन 1 से लेस दिखाने के लिए -1 यहां से कॉमन लेंगे। तो -1 जब कॉमन लेंगे तो -1 बन जाएगा +1 और ये बन जाएगा माइनस का z-1। तो ये आ जाएगा 1 - z-1। डिनोमिनेटर टर्म को न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस का z-1 एंड -1 z-1 की पावर -1। 1 - x की पावर -1 का फार्मूला लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 + x + x² एंड सो ऑन, जैसा अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज किया है। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/z-1 माइनस प्लस 1 + z-1 एंड प्लस का z-1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का z-1 का होल क्यूब एंड प्लस सो ऑन। क्योंकि ये z-1 के फॉर्म में टर्म चाहिए था तो ये z-1 के फॉर्म में आ गया। अगर इसको सीरीज फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं fz इक्वल्स टू -1/z-1 माइनस का समेशन n इक्वल्स टू 0 to infinity z-1 की पावर n। तो ये बन जाएगा z-1 की पावर n और यही इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, यही इसकी सीरीज बन जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं सीरीज में क्योंकि एक टर्म निगेटिव है, क्योंकि एक टर्म निगेटिव पावर रख रहा है z-1 की, इसलिए जो ये सीरीज होगी वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगी। हेंस इट इज लॉरेंट सीरीज एट इंटरवल यहां पर था 0 to mod of z-1 इज लेस देन 1। और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इसी सीरीज से, इन्हीं दोनों सीरीज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। इनको प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।